जी हाँ साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं कई बार जब वीडियो डालता हूँ तो लोगों से कुछ मार्मिक अपील ही करता हूँ। एक सच्चाई को आम जनमानस से रूबरू कराने की कोशिश करता हूँ। कारण सरकार की जो वैमनस्यता अमानवीय वाली जो नीति है, प्रतिभा का हनन करना। देखिए साथियों, एक बात है जो आजकल राजनेता को समझ में आ गया कि अंग्रेज भारत क्यों छोड़ा। अंग्रेज को भारत छोड़ना बहुत बड़ी मजबूरी हो गई थी। वो ये हो गई थी कि अंग्रेज का तो पूरे विश्व में शासन था, उसके शासनकाल में सूर्यास्त नहीं होता था। तो जब सूर्यास्त नहीं होता था तो ये इतना छोटा ब्रिटेन और पूरे विश्व पे कैसे शासन करेगा। तो वहां के लोगों को पढ़ा लिखा करके और उन्हीं से शासन व्यवस्था करा करके अपना राजकाज चलता था उनका। कहानी यहीं पे है कि आजकल के राजनेताओं को ये समझ में आ गया कि जनता अब पढ़ी लिखी हो गई, जनता समझदार हो गई, इसलिए अब राजनेताओं का विरोध हर मोड़ पे, हर जगह पे हो रहा है। राजनेताओं के हर गलत काम का विरोध हो रहा है। यह कहीं न कहीं जनता को समझ आ गई। साथियों, मैं अगर SC ST हूं और मेरे बच्चे का तबीयत खराब हो जाए तो मैं तो SC ST के डॉक्टर को नहीं खोजता। मैं तो देखता हूं कि जिले में सबसे बेहतर डॉक्टर कौन है और उस डॉक्टर पे जाकर के वहां संपर्क करते हैं, उनसे इलाज करवाते हैं। उस समय तो कोई नहीं सोचता। बच्चे को जब ट्यूशन देने की बात होती है तो अच्छे ट्यूटर कौन है, अच्छे शिक्षक कौन है, वहां उनको शिक्षण ट्यूशन दिया जाता है। आखिर क्या मजबूरी हो जाती है कि सरकार जानबूझ करके प्रतिभा का हनन करती है। आदरणीय आशुतोष जी की मैं बात करता हूं। आदरणीय आशुतोष जी जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपने सराहनीय पहल से बिहार सरकार के तुगलकी फरमान वाली 4500 CHO की वैकेंसी को निरस्त करवाया। हर एक जिले में प्रस्तावित था कि क्या नाम है, हर एक चौक चौराहे पे पुतला दहन होगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा हर एक जिला में। नतीजतन सरकार अपने विरोध को देखते हुए उस वैकेंसी को उस समय निरस्त किया। अभी फिर क्या कारण हो गया? ये NDA की सरकार, खास करके भाजपा की सरकार, ये सवर्ण वोटर को जो अपना खनसामा और नौकर समझते हैं, और सवर्ण जो बिहार के सवर्ण हैं वो भी इसी तरह इसी प्रवृत्ति में है। अरे नहीं देंगे वोट भाई मेरे, विरोध कर दीजिए। हमारे बाप दादाओं के 33,000 एकड़ जमीन पे पठन पाठन स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल चल रहा है। खून की नदियां बह जाएगी अगर ऐसे सरकार इस ढंग से गलत नीति अपनाए तो। ये गलत नीति नहीं तो क्या है? 4500 वैकेंसी CHO की, आप एक भी वैकेंसी जनरल को नहीं दिए। क्या जनरल के बच्चे कहां जाएंगे? अरे नौकरी में और प्रमोशन में तो आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। जिसमें है दम वो लेगा नौकरी, जिसमें है दम वो लेगा प्रमोशन, उसकी पदोन्नति होगी। आखिर ये जो आरक्षण का लेवल है और उस आरक्षण में आप CHO की कीमत सब समझ रहे हैं। ये अंधी बहरी गूंगी सरकार जो NDA की सरकार है, पतित, ये सरकार इस चीज को समझ रही है कि CHO कितना अहम पद है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, वो उसको इलाज करना है। और आप सभी आरक्षित को ढेला ईटा खपड़ा को लेकर लीजिएगा और प्रतिभा, मैं ये नहीं कहता कि सारे जनरल को उसमें भर दो, या तो जिसका जितना कोटा है, सीट है, उसको उस हिसाब से लो, और नहीं तो सीधा नौकरी में तो कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। जिसमें जितना है दम, टॉप ऊपर वाले लेवल को फिल्टर कर लो। अच्छे अच्छे जाएंगे लड़के, चाहे वो किसी भी जाति को हो, SC ST OBC EBC कहीं से हो, जनरल से हो, कहीं से हो, जो क्वालिटीफुल होंगे वो जाएंगे। हर आदमी इस चीज को तवज्जो देगा। जब हम SC ST होकर के अच्छे डॉक्टर की तलाश करते हैं, इलाज कराते हैं, अच्छे ट्यूटर की तलाश करते हैं, अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, तो फिर अच्छे लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिले? वहां पर क्यों आरक्षण? और आरक्षण दिया तो कोटिवार आरक्षण होना चाहिए, जनरल कैटेगरी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। जनरल कैटेगरी के बच्चे कहां जाएंगे? पहले तो NDA ने 2 साल जो है कोरोना में बच्चे का लाइफ खराब कर दिया। 2 साल कहीं कोई बहाली नहीं हुई, उसका कोई भरपाई नहीं हुआ किसी के साथ। बच्चे तो ऐसे ओवरेज हैं। ये जो नौटंकी है देश को तबाह करने की,
एनडीए के, खास करके मैं सवर्ण नेताओं को कह रहा हूं जो सवर्ण की वोट को अपना बपौती समझते थे ना, और सवर्ण वोटर भी सोच रहे थे नहीं तो हम तो भूमिहार नेता खड़ा है, हमारा राजपूत खड़ा, हमारा झा खड़ा है, हमारा ये खड़ा है, हमारा सवर्ण नेता है, हम इन्हीं को वोट देंगे। आज वो नेता के मुंह में दही कैसे जम गया? क्यों नहीं कुछ बोल रहा वो नेता? शर्म आती है तो डूब मरो ना, डूब मरो भाई। अगर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है आप में, आप डिप्टी सीएम बनकर के बैठे हैं, आप केंद्रीय मंत्री बनकर के बैठे हैं और आपके मुंह में दही जम गया, आप बोल नहीं सकते कि भाई क्यों नहीं सभी को कैटेगरी, सारे कैटेगरी को मिलना चाहिए तो जनरल को भी मिलना चाहिए, और नहीं तो आरक्षण में नौकरी में आरक्षण की बात कहां, प्रमोशन में आरक्षण की बात कहां? खत्म कीजिए ना आरक्षण। अरे प्रतिभाओं का सम्मान कीजिए। आप अच्छा पीएस, अच्छा ओएसडी, अच्छा सेक्रेटरी चुनते हैं तो कहां से आएंगे वो, जब आप बहाल ही निष्क्रिय लोगों को करेंगे ऐसे? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक जिम्मेदार वाला पद है, कल लोग हॉस्पिटल में मर जाएंगे ऐसे नालायकों के चयन होने के बाद। इसलिए खास करके सवर्ण लोग देखिए, सरकार की जो नीति है वह सवर्णों को क्रश करने वाली है। चूंकि हमारे बाप दादाओं ने बहुत बड़ी गलती किया कि हजारों एकड़ जमीन स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल और सरकारी प्रतिष्ठान के नाम पर दे दिया। बहुत बड़ी गलती किया, खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। उस जमीन को ही उपजा करके खा लेते। क्या जरूरत था, क्या जरूरत था बेगूसराय में सैकड़ों एकड़ जमीन है जो है जीडी कॉलेज, कोऑपरेटिव कॉलेज, बीएसएस कॉलेजिएट स्कूल, बीपी स्कूल, ज्ञान भारती स्कूल, रामचरित्र सिंह कॉलेज, एपीएसएम कॉलेज, टीआई कॉलेज, खमहार कॉलेज। क्या जरूरत था हजारों एकड़ जमीन देने का? क्या यही दिन सोच करके कि प्रतिभा का हनन करेगी सरकार? साथियों, सवर्ण लोग जगना होगा, या तो पूर्ण बहिष्कार कर दीजिए सरकार की नीति का, सरकार का। ये चोर, गुंडे, मवाली, बलात्कारी, यही सब संसद का नेतृत्व, यही सब विधानसभा में जाएंगे। अरे बाप बलात्कारी होगा तो बेटा को टिकट देकर के भेजता है, शर्म नहीं आती है। चलते हैं लोकतंत्र की रखवाले बनने के लिए, और इस ढंग की बात, और सवर्ण लोग चुप बैठे हैं। अरे वैसे बाप चुप है, वैसे नालायक बाप चुप होंगे जिनके बेटा में कोई क्वालिटी नहीं, जिनका बेटा चोर, क्रिमिनल, अपराधी ही बनेगा कल, जिनके बेटा को एबीसीडी ठीक से लिखना नहीं आता होगा, वही बाप चुप बैठेंगे। नहीं तो जिस अभिभावक में जरा सा भी जमीर बचा होगा, जो अपने बच्चे को सरकारी सेवा के उद्देश्य से पढ़ाते होंगे, जो बच्चे को एक अच्छा व्यक्तित्व बनने के लिए, निखरने के लिए पढ़ाते होंगे, और उनके बच्चे का व्यक्तित्व कुंठित कर दिया जाए, उनके बच्चे के प्रतिभा को कुंठित कर दिया जाए, तो उस बाप के ऊपर क्या गुजरेगा, उस माँ बाप के, उस समाज के ऊपर क्या गुजरेगा, जिस समाज ने देखा कि हमारा बेटा पोता इतना अच्छा एजुकेशन ले रहा है और वो प्राइवेट सेक्टर में कहीं जाके धक्के खाएगा, सरकारी नौकरी तो पूरे को पूरे आरक्षित हो रहा है। 4500 सीएचओ की वैकेंसी 4500 में 4500 आरक्षित, जनरल को मिला बाबा जी का ठुल्लू, और शर्म नहीं आ रही है सवर्ण। सवर्ण अब नहीं तो कब जगोगे? अरे एक बार आशुतोष जी के अथक प्रयास से वो वैकेंसी निरस्त हुआ, पुनः सरकार अभी निकाल रहा, और इसके बाद 5 लाख वैकेंसी निकलेगी, एक भी नहीं दिया जाएगा। ठेंगा ले लेना, बाबा जी का ठुल्लू ले लेना। जगिए, अपनी जमीर को जगाइए। और वैसे गार्जियन जो परेशान हो रहे हैं ना कि इस उद्देश्य से कि मेरा बेटा तो अब बीएससी एमएससी कर लिया, कहीं यूपीएससी निकालेगा, बीपीएससी निकाले, सीएचओ बनेगा और पदाधिकारी बनेगा, कहीं प्रोफेसर बनेगा, कहीं कुछ बनेगा, तो वो समझ गए ना। इसलिए जागिए, गलत का विरोध कीजिए। सरकार गलत करे तो उसका विरोध कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। विरोध करना हमारा हक है, संवैधानिक अधिकार है, कोई गलत नहीं कर सकता। प्रतिभा, यही मैं नीतीश को पूछता हूं। नीतीश बीमार हुए उस दिन तो मेदांता चले गए, काहे नहीं पीएमसीएच में चले गए? काहे मेदांता गए भाई? क्योंकि बढ़िया सुविधा, बढ़िया डॉक्टर। उससे पहले कई मंत्री थे, पारस में जाकर के एडमिट होते थे। काहे नहीं पीएमसीएच में, काहे नहीं सदर अस्पताल में इलाज कराते हैं भाई मेरे? डॉक्टर अच्छे चाहिए, इंजीनियर अच्छे चाहिए, प्रोफेसर अच्छे चाहिए। और बिहार की तो स्थिति इतनी घटिया है, इतनी घटिया है, ये सारे मंत्री से लेके सारे इतने भ्रष्ट हैं, इतने भ्रष्ट हैं कि बताइए,
साल भर में 9 पुल टूट गिर जाता है, बह जाता है उद्घाटन से पहले। आखिर क्या हो रहा है ये? खैर छोड़िए, प्रतिभा का जब आप अपमान कीजिएगा, सुन लीजिए सत्ताधारी जो सत्ता के नशे में चूर हैं एनडीए वाले, सुन लीजिए, आप प्रतिभा का अपमान करेंगे, प्रतिभा का हनन करेंगे तो आए दिन आपकी इज्जत आपके मुंह पे काली पोत दिया जाएगा। जिस तरह ये पुल गिर रहे हैं ना, ये ढह रहे हैं ना, ये काली पोतना ही हुआ। शर्म करो, नहीं तो डूब मरो आप भी। प्रतिभा के सम्मान में सारे सवर्ण आगे आए और ये जो तानाशाही सरकार की निकली है कि 4500 वैकेंसी में एक भी जनरल कैटेगरी के बच्चे को नहीं दिया गया है, इसका विरोध करें, जैसे भी हो आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।